प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें इसका जो मेथड्स ऑफ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन है, इसके लास्ट दो मेथड्स पढ़ने हैं। पहले ही हमने 2-4 मेथड्स इसके पढ़े हैं, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आता है, जिसमें बडिंग, बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज जो इसके लास्ट दो मेथड्स हमें पढ़ने हैं वो है स्पोर फॉर्मेशन और रिजेनरेशन। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी स्पोर फॉर्मेशन क्या है। स्पोर फॉर्मेशन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है। ये स्पोर फॉर्मेशन वही स्पोर्स बनाते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स उन प्लांट्स को हम कहते हैं जो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी यमन मज न पोश छ बनन की, फ्लावर्स यम प्रोड्यूस करन की। येल तिम फ्लावर्स प्रोड्यूस करन कहें, सीड्स हेकन तिम प्रोड्यूस करित कह, सीड्स ते बनन तत कह। तो वो उनमें क्या होता है, उनमें स्पोर्स बनते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स, बहुत ही स्मॉल होते हैं वो स्पोर्स। ये जो स्पोर फॉर्मेशन होती है ये फंगे में होती है, ये बैक्टीरिया में होती है, उन्हीं में ये कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन का आता है। तो स्पोर फॉर्मेशन किन प्लांट्स में होती है? ये स्पोर फॉर्मेशन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है, जैसे कि फंगई है, बैक्टीरिया है, तो उनमें ये कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का। ये जो पेरेंट प्लांट होता है, या पेरेंट प्लांट का मतलब जहाँ से ये स्पोर्स बनते हैं, जो प्लांट स्पोर्स प्रोड्यूस करता है तो वो हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। तो बहुत ही छोटे छोटे स्पोर्स वो होते हैं, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो उनके इर्द गिर्द एक थिक कवर होता है, यानी तिमन अंद अंद आसन अख मोट कवरिंग अख, ये जन तिमन मदद छ करन, ये जन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी जैसे कि हाई टेम्परेचर या शॉर्टेज वाटर की अगर होगी, या उनको अगर लैक ऑफ फूड वहाँ पे यानी ग़िज़ा अवेलेबल नहीं होगा, तो उस टाइम जो वो एक्सटर्नल कवरिंग उनकी बॉडी पे होती है, जो बहुत ही थिक होती है, तो वो कवरिंग उनको ज़िंदा रहने में, ज़िंदा रखने में मदद करती है। स्पोर्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो उनके इर्द गिर्द एक बहुत ही थिक वॉल होता है, एक्सटर्नल कवरिंग जिसको हम कहते हैं, अंद अंद तिमन आसान नेबर किन सह वारिया थिक वॉल अख, तो युस जन तिमन मदद छु करन जिंद रोजनस मज कथ कंडीशन मज यम सातन जन वारिया हाई टेम्परेचर आस, या यम सातन जन शॉर्टेज ऑफ वाटर आस, या यम सातन न ग़िज़ा अवेलेबल आस तिमन कहें। पत्त यम स्पोर्स, यम जन यम स्पोर्स छ आसान, यमन छु पत नो ऑर्गेनिज्म अख एराइज गसन, यमो पेट नो अख ऑर्गेनिज्म छु यमो पेट एराइज गसन येल जन यमन फेवरेबल कंडीशंस छ मिलन। फेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या है? जब उनको पानी फिर मिलेगा, या जब उनको फिर ग़िज़ा मिलेगा, या युस ती यमन जिंद रोजन खतर ज़रूरी छु, येल तिम चीज़ यमन पत मिलन छ, तो यम स्पोर्स छ पत नो अख इंडिविजुअल क्रिएट करन, इनसे फिर एक नया ऑर्गेनिज्म एराइज होता है। स्पोर फॉर्मेशन में फिर से रिपीट करूंगी, स्पोर फॉर्मेशन एक मेथड आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये स्पोर्स बनते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब है वो प्लांट्स जो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि फंगई है, बैक्टीरिया है, उनमें ये स्पोर फॉर्मेशन एक आम मेथड है रिप्रोडक्शन का। तो जो पेरेंट प्लांट होता है, पेरेंट प्लांट का मतलब है जो प्रोड्यूस करता है स्पोर्स, तो वो हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करता है एट अ टाइम। तो वो स्पोर्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो उनके इर्द गिर्द यानी एक्सटर्नल यानी एक कवरिंग होती है, बहुत ही थिक कवरिंग होती है उनके इर्द गिर्द। तो वो जो कवरिंग होती है, वो थिक वॉल जो होता है, वो उनको बचाता है एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से, जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा, अगर पानी की शॉर्टेज होगी, अगर ग़िज़ा की शॉर्टेज होगी, तो वो उस टाइम भी वो वाल जो होता है, थिक वाल जो होता है, वो उस टाइम भी उनको ज़िंदा रखने में मदद करता है। फिर जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, जब ग़िज़ा मिलता है, जब पानी मिलता है, या राइट टेम्परेचर जो मिलता है, जो उनको सर्वाइव करने में मदद करता है, तब वो एक नया ऑर्गेनिज्म इनमें से
एराइज होता है, यानी एक नया ऑर्गेनिज्म फिर वो बनाते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस, यानी जब उनको अच्छी कंडीशंस फिर मिलेंगी यम जन तिमन पानस सूट आसन करन, तिम एनवायरमेंटल कंडीशंस यम जन तिहंद खतर आसन सूटेबल, तो तिम येल तिमन मिलन छ तम सातन छ पत तिम नो अख ऑर्गेनिज्म तिमो पे एराइज गसन, नो अख ऑर्गेनिज्म छ तिमो पे बनन। इसके बाद जो लास्ट आता है रिजेनरेशन। रिजेनरेशन पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि व्हाट इज रिजेनरेशन। रिजेनरेशन का क्या मतलब है। रिजेनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू repair themselves or grow lost parts is called रिजेनरेशन। रिजेनरेशन का मतलब है हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तकरीबन रिजनरेशन होती है। रिजनरेशन का मतलब है जब ये एक एबिलिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जब वो रेपियर करते हैं जो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स उनमें, जैसे कि हमें ये डेड स्किन सेल्स डेड होती है तो वो हमारी बॉडी से, फिर जब हम हाथ धोते हैं या मुंह धोते हैं तो हमारी बॉडी से वो डेड स्किन सेल्स पानी से ही वॉश आउट होती है। तो हमारे स्किन को ये एबिलिटी है कि वो नई नई स्किन सेल्स बनाता है, तो उसको कहते हैं रिजनरेशन। ये जो रिजनरेशन पावर होता है प्लांट्स में ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स में उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि प्लांट्स में होता है। ये जो लॉस्ट सेल्स इनमें होती है प्लांट्स में या डैमेज्ड सेल्स होती है उनमें ज़्यादा पावर ऑफ रिजनरेशन होता है, उनको रेपियर, यानी यम तिमन तिम यम नए सेल्स या यम डैमेज्ड सेल्स यमन प्लांट्सन मज आसन छी या एनिमलन मज आसन छी, यम छी ज़्यादा रेपियर करन तिम विद इन नो टाइम। प्लांट्स में ये ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, उनमें ज़्यादा पावर ऑफ रिजनरेशन होता है प्लांट्स में। तो ये जो डैमेज्ड सेल्स होती है या ये जो ये लॉस्ट सेल्स होती है, डेड सेल्स होती है, तो वो सेल्स दोबारा फिर से रीअपेयर होती है, तिम नए बनन तिम सेल्स, तो उसको हम कहते हैं रिजनरेशन। रिजनरेशन समझा बह बे रिजनरेशन मतलब गो यम जन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यमन मज एबिलिटी आसन, अख कैपेसिटी आसन कि यमो मज यम डेड सेल्स आसन या कह बॉडी पार्ट डैमेज्ड आसन, तो ये वो बॉडी पार्ट फिर रिजनरेट होता है, यानी सह बे नए बनन, तथ वनन रिजनरेशन। नए सह बनन सह बॉडी पार्ट। अगर कह बॉडी पार्ट प्लांट्सन मज डैमेज गस या कह सेल गस डेड, तो यम तिम नए सेल बे बनन, सो ये नो बॉडी पार्ट नए बे बनन, तथ वनन रिजनरेशन। ये जो रिजनरेशन ये ग्रेटर इन प्लांट्स रादर देन एनिमल्स, यानी ये ज़्यादा पावर प्लांट्सन मज आसन, अमुक रिजनरेशन पावर प्लांट्सन मज ज़्यादा, एनिमलन मज तह मगर तूत आसन कि यूत जन प्लांट्सन मज आसन। अस वुचन वन तह दिमो बह एग्जाम्पल अस वन बागन मज घास लोनन, यम जन अस गरन मज चव चारवा यहंद खतर घास लोनन। अस अक हफ्ते घास लोनन, ब्याक हफ्ता मज गसन सह बे बराबर आसन ओमुत सह घास बागस मज। यह अख फैमिलियर एग्जाम्पल अख दिमो तह बह रिजनरेशन, यानी अस बागस मज वन सारे पता कि अस बागन मज गसन घास लोनने, सह घास ये तथ जमीनस पे लोनन आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 2 वीक्स ये वुचन सह बे बराबर ओमुत, बे बराबर आसन जेठ्योमुत, उसको कहते हैं रिजनरेशन। यानी उस लास्ट पार्ट तम अस कट कोरमुत अपर पार्ट, सह ग्रास बागन मज अस तथ कट कोरमुत अपर पार्ट, हेरिम हिस्स तथ चोटमुत, पत्ते हफ्ते पत्ते या 2 हफ्ते पत्ते वुचन सह बराबर बे आसन ओमुत, जन तह सह चोटमुत आसन कहें, तथ वनान रिजनरेशन। सो गो द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रेपियर